हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूजोन इंजेक्शन के बारे में। जिस तरह कि अपने हाथ में देख पा रहे हो, हम आज एक्यूजोन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दवा है, ये इंजेक्शन है, ये किस कंपनी बनाती है, कौन सी कंपनी बनाती है। तो आप नीचे देख पा रहे हो मैक्लोइड्स का लोगो लगा हुआ है, यानी कि ये दवा मैक्लोइड्स कंपनी बनाती है। अब बात करते हैं इसमें जो सॉल्ट मिला हुआ रहता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेफ्ट्रियाजोन लिखा हुआ है, यानी कि ये सेफ्ट्रियाजोन केमिकल सॉल्ट जो है वो मिला हुआ है और उसी के बेस पे ये दवा बनाई गई है। अब बात करते हैं ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने देखा है, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैंने देखा है कि ये बहुत बार यूज़ होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो टाइफाइड में यूज़ होता है। टाइफाइड में बहुत ही धड़ल्ले से ये कोई भी डॉक्टर हो, एमडी, एमबीबीएस कुछ भी हो, लेकिन वो टाइफाइड के लिए ये सबसे बेस्ट इंजेक्शन मानते हैं। इसके अलावा ये जो इंजेक्शन है वो यूरिन इन्फेक्शन में काम आता है, गोनोरिया जो डिजीज़ है उसमें भी काम आता है, मेनिंजाइटिस में भी काम आता है, कान में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया हो या फिर ब्लड में कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, कहीं सूजन हो गया हो, तो स्किन में कहीं प्रॉब्लम हुआ हो, खराश या सूजन, या फिर ब्रोंकाइटिस हुआ हो, तो इन सब में ये दवा जो है, ये इंजेक्शन है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये जो एंटीबायोटिक का काम करता है वो बहुत ही बेहतरीन का काम करता है। अब बात करते हैं इसके डोज़ के बारे में। तो ये डोज़ 1 ग्राम का, जिस तरह का आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में 1 ग्राम का है, यानी कि 1000 mg का। तो ये एक एडल्ट के लिए है, एक एडल्ट को देना है ये। नॉर्मली एवरेज वैसे तो देखा जाता है इन्फेक्शन कैसा है, कितना है, उस तरह से डोज दिया जाता है। पर नॉर्मली मैं देखता हूँ कि टाइफाइड का जो होता है वो 5 दिन का डोज होता है, यानी कि रोज़ 1 ग्राम। एक एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका एज 18 प्लस हो चुका है, उनके लिए रोज़ 1 ग्राम लेना है ये एक इंजेक्शन, रोज़ कभी भी लेना है, और वो 5 दिन तक लेना है। तो इस तरह से, हालांकि डोज तो डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे, इन्फेक्शन कितना है, 3 दिन लेना है, 6 दिन लेना है, ये तो डिपेंड करता है उस पर। और वैसे 5 दिन जो टाइफाइड के लिए चलाता है, हर कोई टाइफाइड छोटा हो या फिर बड़ा हो, कम हो या ज़्यादा हो, तो 5 दिन के लिए ही चलाते हैं डॉक्टर्स, मैंने देखा है अधिकतर। और इसे देना कैसे है, तो अब मैं ये हल्का सा इसका प्रोसीजर तो नहीं बता सकता, पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्ट्री वाटर दिया गया है। तो इसमें से स्ट्री वाटर इसमें डाल करके इसको मिलाया जाता है, और 3 ml स्ट्री वाटर इसमें डाल करके मिलाया जाता है और ये दिया जाता है। यहाँ आप देखिए इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस ये दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन इसको इंट्रामस्कुलर देने से बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है पेशेंट को, तो इसे इंट्रावेनस ही देना है, यानी कि नस में देना है ये सुई। तो वहाँ पे क्या होगा कि पेन नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे आप ये पेशेंट को इंजेक्शन दोगे तो साइड इफ़ेक्ट साथ ही साथ देखने को मिल सकता है। जैसे क्या होगा कि जो पेशेंट है, अगर वो कमज़ोर है, देखने पर लग रहा है कि वो कमज़ोर है, तो उसको उल्टी जैसा लगने लग जाएगा, फिर उल्टी वो कर भी सकता है, और चक्कर भी आने लग जाएगा, फिर सिर दर्द होने लग जाएगा। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और ये नॉर्मली मिलता ही है। अधिकतर केसेस में ये दवा मिलती है, क्योंकि जो पेशेंट को पड़ रहा है वो पेशेंट तो पहले से बीमार है, वो तो कमज़ोर है ही, और ये जो दवा है ये शरीर में जाने पर सारे इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। हालांकि ये तब तक रहता है जब तक इंजेक्शन पूरा तरह से बॉडी में चली नहीं गई हो, फिर 2-4 मिनट के बाद ये ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इनसे ज़्यादा कुछ। अब बात करते हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो प्रेगनेंसी के लिए मैं ऐसे क्या है कि ऐसे देखा नहीं गया है अभी तक, कुछ गड़बड़ी नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से आप सलाह ले लो तो बहुत ही बेहतरीन होगा। डॉक्टर्स कंडीशन के ऊपर देंगे कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो कितने मंथ की है, कौन से स्टेज पे हैं, तो उसके अनुसार डॉक्टर जो हैं ये दवा लिख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर की सलाह लो। और जो बच्चे अपने जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो उनके लिए ये सेफ़ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। जो किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, ये सब ले सकते हैं, उसके लिए सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।